नमस्कार दोस्तों। हम लोग हिंदी के ये बिहवा अवलोकन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए, ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो अपने रिस्पांस जरूर दीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अपभ्रंश अपभ्रंश में प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? भ्रंश में प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? तो ये शंभु को कहा जाता है। अपभ्रंश में प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? तो शंभु को कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कौड़ वक बध 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम रचना है। तो ये पौंचरी से संबंधित है। पौंचरी ये शंभु की रचना है। कह रहा है कि अपभ्रंश का प्रथम खंड वक बध 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम रचना है। तो पौंचरू है। पौंचरी को ये शंभु ने लिखे हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि अपभ्रंश के क्या कह रहा है कि अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण किसको, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसको माना जाता है? तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसको माना जाता है? तो हेमचंद्र को माना जाता है। क्या हो जाएगा? ये हेमचंद्र हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा जाता है? तो हिंदी के प्रथम कवि ये सराहपा को कहा जाता है। ये 9वीं सदी का है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये तो सराहपा। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी के प्रथम रचना है तो श्रवकाचार्य ये हिंदी का प्रथम रचना है। हिंदी की प्रथम रचना है तो श्रवकाचार्य हिंदी का प्रथम रचना है। ये देवसेन की कृति है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रसो। अब पृथ्वीराज रसो को लिखने वाले कौन है? तो चंद्रप्रदायी है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ये पृथ्वीराज रसो को कहा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन को देखते हुए कह रहा है कि हिंदी में 12 मासा वर्ण का प्रथम प्रयोग हुआ। तो ये हिंदी में 12 मासा वर्णों का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बीसल देवरासो ने किए थे। ये कौन किए थे? तो बीसल देवरासो ने किए थे। नरपति नालो के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम वर्धावलंबी कवि की प्रथम रचना है। तो ये संदेश राशक है। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। आगे कह रहा है कि अवध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवध जो है ना, अवध कह रहा है कि अवध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवध का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्ति लता में किया है। तो अवध भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्ति लता में किया है। कह रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो ये विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार हैं। उसके बाद से कह रहा है कि मुकरियों की शुरुआत किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किए थे। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के प्रवर्तक ये रामानुजाचार्य हैं। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो ये ईसाइत हैं। ये असाइत हैं। उसके बाद से कह रहा है कि सूफी परमाखाने का प्रथम काव्य किसको कहा जाता है? तो सूफी परमाखाने का प्रथम महाकाव्य ये हंसवाली को कहा जाता है, असाहित्य। उसके बाद से कह रहा है हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथा आत्मक महाकाव्य किसको कहा जाता है? तो ये पद्मावत को कहा जाता है, जयसी से संबंधित है। और हिंदी की आदि कवि किसको कहा जाता है? तो हिंदी की आदि कवित्री किसको कहा जाता है? तो आदि कवित्री मीराबाई को कहा जाता है।
कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है तो ये सूरसागर है। जो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है तो ये सूरसागर है। कौन सा है? ये सूरसागर है। और सूरसागर ये कबीरदास द्वारा रचित है। ये कृष्ण काव्य को हो जाएंगे सूरसागर। उसके बाद से कह रहा है कि राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है तो रामचरितमानस। ये रामचरितमानस है। उसके बाद से भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम कवि कौन है? तो ये चार्ल्स ग्रियर्सन ये हिंदी को स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उसके बाद सतसई परंपराओं का आरंभ किसने किया था? तो सतसई परंपराओं का प्रारंभ ये तुलसीदास किए थे। तुलसीदास सतसई परंपराओं का प्रारंभ तुलसी सतसई। कुछ लोग कृपा राम की हिम तरंगिणी को मानते हैं। तुलसी सतसई और कृपा राम की हिम तरंगिणी को मानते हैं। कह रहा है कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है तो रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है? तो ये हिम तरंगिणी है। ये कौन सा है? हिम तरंगिणी है और कृपा राम की। उसके बाद से कह रहा है कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है तो ये श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी से संबंधित है। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी से संबंधित है। स्वच्छंददातावाद किससे संबंधित है? तो स्वच्छंददातावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये गलेसर से संबंधित है। गलेगर से संबंधित है और जर्मन आलोचक मुकुटधर पांडे हिंदी। उसके बाद से कह रहा है कि छायावादी की प्रथम कृति किससे संबंधित है? तो छायावादी की प्रथम कृति ये झारना से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये झारना से संबंधित है। ये 1900 क्या लिखा गया था? 1918 में ये लिखा गया था। झारना किसकी कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। उसके बाद से महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है तो निहार। ये महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो निहार है। 1930 ईस्वी में लिखा गया। और उसके बाद से कह रहा है कि शुक्ला अनुसार छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि है तो ये पंत है। कौन है? पंत है। उसके बाद से निराला की प्रथम काव्य कृति है तो ये जूही की कली निराला की प्रथम काव्य कृति 1918 ईस्वी में। उसके बाद से कह रहा है प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है तो प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है तो ये उर्वशी है। ये क्या हो जाएगा? ये उर्वशी हो जाएगा 1909 ईस्वी से। उसके मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता ये निराला से संबंधित है और जूही की कली में है। और निराला की प्रथम कविता है तो जूही की कली निराला की प्रथम कविता 1916 ईस्वी में। पंत की प्रथम कविता है तो पंत की प्रथम कविता किससे संबंधित है? पंत की प्रथम गिरिजे का घाट 1916। ये निराला की कौन सी है? तो जूही की कली 1916। उसके बाद से कह रहा प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति है झारना। ये झारना 1918। उसके बाद से पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति है तो पंत की पूछ रहा है यहाँ पर। पंत की छायावादी तो उच्छ्वास है और ये 1918 में लिखा गया था। उसके बाद से कह रहा है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोगवाद का प्रथम प्रयोग ये नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रथम बार प्रयोग किए थे। उसके बाद से कह रहा है कि नई कविता नाम दिया तो ये अगे ने नई कविता नाम दिए। उसके बाद से अगे की प्रथम काव्य कृति है तो ये भगन दूत 1933 ईस्वी में। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेम अर्थात दो मुखरियों का है। 1907 ईस्वी में हम मूर्खा और हम साबस का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा से संबंधित है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास
द्वारा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है, तो ये कौन सा उपन्यास है? तो ये कायाकल्प 1926 इसमें लिखा गया। जिनेंद्र का प्रथम उपन्यास है, तो ये परख 1929 में लिखा गया। उसके बाद से कह रहा है कि इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी, 1929 में लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1929 में लिखा गया है घृणामयी। उसके बाद से भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास, ये चित्र लिखा है 1934 में लिखा गया। ये चित्र क्या है? ये चित्र लिखा है 1934 में। आगे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है, और कब लिखा गया? तो 1911 में लिखा गया। रेणु का प्रथम उपन्यास है तो मैला आंचल 1954 में लिखा गया। रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद से कह रहा है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास तो वे दिन, वो 1964 से संबंधित है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, जो 1964 में लिखा गया। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन है? तो जो इंदुमती है ना, ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, किशोरी लाल से संबंधित है। हिंदी का प्रथम कहानी लेखिका है तो बंग महिला राजेंद्र बालाघोष से संबंधित है। प्रसाद की प्रथम कहानी किससे संबंधित है? तो प्रसाद की प्रथम कहानी ये ग्राम्य 1911 से संबंधित है। प्रसाद की प्रथम कहानी ये ग्राम्य 1911 से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है तो पंच परमेश्वर, ये प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है, 1916 में लिखा गया था। आगे का प्रथम कहानी संग्रह है, तो आगे का प्रथम कहानी संग्रह किससे संबंधित है? तो ये विपथगा 1937 से संबंधित है। और नई कहानी की प्रथम कृति किससे संबंधित है? परिंदे और निर्मल वर्मा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे। 19 कब लिखा गया था? 1960 में लिखा गया है। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है तो राजा निर्वंशिया 1957 में लिखा गया था। निर्वंशिया 1957 में ये कमलेश्वर का प्रथम कहानी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किससे मौलिक नाटक है? तो ये नहूप ये गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया। उसके बाद से कह रहे हिंदी का प्रथम अभिनीति नाटक है तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी से संबंधित है। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी से संबंधित है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री 1915 ईस्वी से संबंधित है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री 1915 ईस्वी से संबंधित है। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट प्रसाद जी से संबंधित है। ये हिंदी का प्रथम एकांकी है तो एक घूट ये हिंदी का ये प्रसाद जी की कृति है। उसके बाद से कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है तो ये काव्य में रहस्यवाद, ये क्या है? तो ये काव्य में रहस्यवाद से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद से संबंधित है। हिंदी कह रहा है कि हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन थी? तो गुरुकुल कागड़ी हरिद्वार, ये गुरुकुल कागड़ी हरिद्वार थी। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा संबंधित है, महाराष्ट्र में है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद से खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो से संबंधित है। ये कौन है? तो ये अमीर खुसरो संबंधित है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो चंद्र छंद बर्तन की महिमा गंग कवि से संबंधित है। चंद छंद बर्तन की महिमा ये गंग